बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खाना पकाना इज़ी वे में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे मैंगो केक, जिसमें हमें चीज़ें दरकार हैं 2 अदद आम और बेकिंग पाउडर जो कि 1 चम्मच चाहिए और वनीला चंद कतरे। उसके बाद मुरब्बा अशरफी है, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। और जो मैदा है वो 2 कप चाहिए। ऑयल 1 कप। इसके बाद अंडे हैं वो 3 अदद चाहिए। चीनी जो है वो 1.5 कप चाहिए। उसको हम बारीक पीस लेंगे, अच्छी तरह से पीस लेना है ताकि इसके दाने साबुत ना रहें, पाउडर की तरह बन जाए। और मुरब्बा अशरफी को बारीक काट लेना है, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अब हम इन सब चीज़ों का मेज़ा तैयार करेंगे। हमने डाल दिया था पहले ऑयल, अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर अंडे, जो कि हम तीनों ही इसके अंदर मेज़े के अंदर डालेंगे। ये हमने दूसरा अंडा तोड़ दिया है, अब हम तीसरा अंडा डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे, तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक इसकी वो फोम जैसा ऊपर ना आ जाए, झाग ना बन जाए, बिल्कुल नरम सा। वैसे हम इसे 5 मिनट तक इसे हम ग्राइंड करते जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास पहले से पिसी हुई थी, आपके सामने हमने बारीक कर ली थी चीनी, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ये आराम से आहिस्ता से डालनी है, कहीं बाहर ना गिर जाए। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे बंद करके अच्छी तरह से। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और ये हमारा मेज़ा तैयार हो रहा है। अब हम इसके अंदर जो हमने मैंगो काट के रखे थे वो हमने डाल दिए हैं, जो हमने 1 कप काटे हैं। इसको अब हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा मेज़ा जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जितना हम इसे फेंटेंगे, हम फेंट भी सकते हैं, लेकिन हम इसको ब्लेंड करके या ग्राइंड करके कर रहे हैं। और अब ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर, जो कि हमें 1/2 टीस्पून चाहिए। और इसके बाद है वनीला, जो कि चंद कतरे आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना इसको, चंद कतरे हमने डाल दिए हैं। अब इन सब चीज़ों के अंदर हम मैदा डाल देंगे। मैदा हमने आपको पता ही है 2 कप रखा था, मैदा डाल देंगे। और इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसे हम ब्लेंड करेंगे। हमारा मेज़ा तैयार है। अब हम बनाएंगे बटर पेपर, जो कि अगर हम बाज़ार से ले तो वो काफ़ी महंगा आता है। आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने इस शेप का पेपर लेना है, सादा पेपर, और उसको इस शेप से काट लेना है। जो आपके पास पैन है, ये बर्तन है, इस तरह से काट के उसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है। दोनों साइडों पे ऑयल लगाना है, एक साइड पे नहीं लगाना, दोनों साइड्स पे लगाना है। और ये आपका बटर पेपर तैयार है। बटर पेपर जब बन जाएगा तो हमने उसको पैन के अंदर रखना है, इस तरह से, इस सूरत में रखना है। और फिर इसके ऊपर हम अपना मेज़ा डालेंगे जो हमने केक के लिए बनाया था। जी, अब हम अपना मेज़ा डालेंगे। हम अपना मेज़ा हाफ डालेंगे और हाफ डालने के बाद उसके ऊपर हम वो अशरफियाँ लगाएंगे जो हमने पहले से, आपको पता है, काट के रखी हुई हैं। ये देखिए, हमने काट के रखी थी ना, वही हमने ऊपर डाल दिए हैं। अब दोबारा जो हमारे पास हाफ मेज़ा रह गया है वो हम उसके ऊपर डालेंगे। और ये देखिए, हम इसके ऊपर ऐसे ही डालेंगे। अच्छी तरह से आपने लगाते रहना है, हल्के हल्के रखना है और पूरे पैन में डाल देना है। ये इस तरह से डालना है कि कहीं से भी इसमें जो हवा भरी होती है थोड़ी बहुत, वो ना रहे। और ये हमने डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसको हल्का सा हिलाना है ताकि ये हर साइड से पूरा आ जाए, जो हवा वगैरह है इसमें वो बाहर निकल जाए। अब जो हमारे पास बाकी रह गई थी अशरफियाँ, वो हम इसके ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए।
ये बहुत अच्छी लगती हैं और आप जब ये केक बनेगा आप खुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अब हमारा हमने इसको कढ़ाई में रखा है, कढ़ाई को ऊपर से हम बंद कर देंगे। नीचे आपने हल्की आंच रखनी है। ये तकरीबन पौना घंटा हमने ऊपर रखा है और हमारा केक तैयार है। आप भी ट्राई करके देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।